सो हाय गाइस। तो इस लेक्चर सीरीज में ये हमारा दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं हम, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और ये लैंग्वेज होगी सी प्लस प्लस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो प्रोग्राम है स्वीट 17। हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग दी जाएगी, तो उसके लिए हम कैरे टाइप का एरे बना लेते हैं। लेट्स से हिज नेम इज हेक्स 17। ओके, नाउ अब हमें इसको कन्वर्ट करने के बाद किसी में डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसे एक एक वेरिएबल लगेगा, तो उसमें स्टोर कर लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग टाइप का बनाएंगे, क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसके रेंज का प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर दैट इंट आई वैल, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। वैल देन ओके। सो ये कुछ है नहीं वैसे, इट्स जस्ट फॉर आवर यूज वेल प्रोग्राम। उसके बाद एक डेसिमल को भी हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। डेसिमल 0। आफ्टर इट let's read our string, which is hex. Now then अब इस 17 का क्यों बनाया, क्योंकि ऐसे ही मतलब 17 से ज़्यादा लंबी स्ट्रिंग को नहीं देगा और उसे कन्वर्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए। आफ्टर दैट लेन, एक हम इनबिल्ट मेथड यूज करते हैं, लेन इज इक्वल टू हेक्स, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि मतलब हेक्स में उसने कितने एलिमेंट जो है वो स्टोर कर लिए। ठीक है, अब ये होने के बाद ने लेंथ को कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब ये होने के बाद हम सबसे पहले एक बार लेंथ को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें उसे एक बार कम चलाना है। क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो उसमें एक नल पॉइंटर भी होता है लास्ट में, तो वो हमें नहीं चाहिए इस केस में। ठीक है, इसलिए वो जो लेन पकड़ेगा उसकी वो हमेशा एक से ज्यादा होगी। मतलब अगर उसमें हमने 3 कैरेक्टर भी डाले तो हमेशा हमें लेंथ बताएगा 4। ओके, दैट्स वाई आफ्टर दैट लेन को एक से कम करने के बाद फॉर हम एक लूप चलाएंगे आई से स्टार्ट करके हेक्स, जब तक 0 मतलब नल पॉइंटर नहीं हो जाता तब तक। अब नल पॉइंटर क्या होता है? नल पॉइंटर होता है बैकस्लैश 0। ओके, और वो भी कोट्स में, सॉरी बैकस्लैश 0 वो भी कोट्स में। ओके, बैकस्लैश 0 वो भी कोट्स में। आफ्टर दिस हमें वो कब, और हमें इसके बाद इंक्रीमेंट भी देनी है आई को, आई शिफ्ट प्लस प्लस। नाउ अब हम हमें सबसे पहले इनकी जो मतलब जो भी ये कैरेक्टर वैल्यूज है, अब फॉर एग्जांपल अब हमें, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है, मतलब ये सब कैरेक्टर्स है, तो हमें जो 1 0 या फिर जो 9 तक के डिजिट जो भी दिख रहे हैं वो एक्चुअली डिजिट नहीं है, वो कैरेक्टर है। तो हमें सबसे पहले इनको मतलब इनको उनके मतलब अगर हमें 9 कैरेक्टर दिया है तो हमें उसे 9 इंटीजर बनाना होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक टेम्पररी वैल्यू हम एक सबसे पहले देखेंगे कि उनकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में है या नहीं। ओके, सो हेक्स हम इस वक्त ith एलिमेंट पे है, इसलिए ith एलिमेंट क्या वो 0 से बड़ा है? ओके, अब अगर ये 0 से बड़ा है और एक कंडीशन होगी इसमें 9 से छोटा है, तो ओके, सो एंड एंड% एक्स आई इज लेस देन और इक्वल टू 9। ओके, कोट्स में 9, मतलब ये सब जो है वो कैरेक्टर है। और अगर ये कैरेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब जो कि हमें उसकी करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू देगा। सो उसके लिए हम वेरिएबल यूज करने वाले हैं वैल नाम का। सो वी एल इज इक्वल टू एच ई एक्स, जो कि है एक्स आई माइनस। अब आप सोचेंगे
ये जो हेक्स है वो कैरेक्टर टाइप का है, करेक्ट, और जो वैल है वो है इंटीजर टाइप का। तो ये होगा कैसे? तो जब भी ऐसा होता है, मतलब लेट से हमने एक वैल क्रिएट कर लिया है इंटीजर टाइप का, और उसमें हम जब भी किसी स्ट्रिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो उसे आस्की वैल्यू के लिए ट्रीट करता है। ओके, मतलब जब भी हम ये परफॉर्म करेंगे तो हेक्स के लिए जो वैल्यू उसमें जो कैरेक्टर होगी वो नहीं देखेगा, उस कैरेक्टर की करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू देखेगा। जैसे कि जीरो जीरो की आस्की वैल्यू होती है, सॉरी जीरो की आस्की वैल्यू होगी कुछ, मुझे नहीं पता, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू को ट्रीट करेगा, ठीक है। लेकिन जीरो की आस्की वैल्यू जीरो तो डेफिनेटली नहीं होती। ओके, तो हमें जीरो की आस्की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जीरो की आस्की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जीरो की आस्की वैल्यू से। ओके, तो अभी इसमें यहाँ पर जीरो की आस्की वैल्यू में ऑप्टेन कहाँ से होगी? ये जो सिंगल कोट्स दिख रहे हैं राइट, यहाँ से हमें जीरो की आस्की वैल्यू ऑप्टेन हो जाएगी। अब जैसे हमें वन की एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करेंगे, वन की आस्की वैल्यू में से जीरो की आस्की वैल्यू माइनस कर देंगे। टू के लिए भी सेम, टू की आस्की वैल्यू में से जीरो की आस्की वैल्यू सब्ट्रैक्ट। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा ये इफ का तो काम खत्म हो गया, यहाँ पर हमें वैल मिल जाएगा। उसके बाद ये हो गया एल्स एल्स कंडीशन डालना भूल गया हमें। अब हो सकता है कि जो हेक्स की वैल्यू है वो हमें ए से लेकर एफ तक है राइट, ABCDEF। ओके, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, वो जी तक है, सॉरी। सो हो सकता है कि हेक्स आई की वैल्यू वो ए से बड़ी हो, क्योंकि हम 10 के लिए ए ले रहे हैं राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू जस्ट 10% एक्स के ith एलिमेंट की जो वैल्यू है वो छोटी है जी से। ओके, सो ये है हमारी कंडीशन। अगर ये होती है राइट, तो अब हमें जब भी ए दिखेगा तो हमें उसको करना है कन्वर्ट 10 में। जब भी हमें दिखेगा बी तो हमें उसके लिए चाहिए 11। अब हमने जैसे जीरो निकालने के लिए जीरो की एस की वैल्यू में से जीरो की एस की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, वैसे हम क्या करेंगे, 10 की मतलब ए से 10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही वैल इज इक्वल टू जो भी लेट से हेक्स की स्टार्टिंग में आस्की वैल्यू, मतलब हेक्स हेक्स की स्टार्टिंग में जो है वो ए स्टोर है राइट, तो ए की आस्की वैल्यू में से हम ए को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये पहला एलिमेंट है इसलिए हम हमेशा पहले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 10, क्योंकि एक से अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आ जाएगा 0, लेकिन हमें उसका आंसर चाहिए 10 तो 10 कर दिया। सिमिलरली बी के लिए, बी में से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आ जाएगी 2, लेकिन सॉरी, बी में से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा ए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, करेक्ट। तो जब ये होगा तब हमें उसे इंक्रीमेंट करके कर देना है 11, ठीक है, लाइक दिस। अब हमें यही कोड लिखना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो एक्चुअली स्मॉल ए और स्मॉल जी के लिए नहीं, कैपिटल ए और कैपिटल जी के लिए। ओके, तो एल्स ये पूरा का पूरा कोड डिट्टो कॉपी होगा, जस्ट ए की जगह पर आ जाएगा कैपिटल ए। ओके, सो हमने यहाँ पर तीनों कंडीशंस को जो है वो मतलब ध्यान में रख लिया है। जस्ट एक बार मुझे ब्रैकेट्स चेक कर लेने दीजिए। ओके, तो ब्रैकेट की कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ओके, सो नाउ अब हमें वैल मिल चुका है राइट, अब हमें इस वैल में से उसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डेसिमल जिसके जिसमें कि स्टार्टिंग में हमने जीरो स्टोर करके रखा था, उसके बाद डेसिमल में हम डेसिमल, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो इसलिए, प्लस वैल की जो भी वैल्यू होगी वैल टाइम्स, ओके, टाइम्स पावर फंक्शन का यूज करेंगे हम, जिनको पावर फंक्शन नहीं पता, मतलब जो भी होता है ना 2 का पावर 4 लाइक दिस, तो उस केस में यूज होता है। अब हमारे टोटल 17 है राइट, 17 कॉमा लेन तक। ओके, सो नाउ 17 कॉमा लेन तक, और हम इसके बाद लेन को एक बार कर देंगे माइनस माइनस। ओके,
सो लाइक दिस, और हम फाइनल में ड्रॉप करेंगे डेसिमल को, मतलब प्रिंट कर देंगे सी आउट ई सी आई एम एल। ओके, तो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे, लेट्स सी। ओके, तो हम अब इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मेरे से लेन का जो था वो यहाँ पर सेमीकोलन छूट चुका था, तो वो देख लीजिएगा एक बार, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। सो जैसे हम इसे, ये यूज़र का इनपुट ले लिया है हमने 4 एयर, रन करके देखते हैं आउटपुट मिलता है या नहीं। ओके, सो 1341 ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। तो ये हमारा कोड हो गया हमारी फर्स्ट अप्रोच से। अब हमें यही चीज़ करनी है, लेकिन अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी। तो सबसे पहले तो अलग क्या होगा उस कोड में, ये इफ एल्स होगा नहीं। पर्सनली अगर मैं बताना चाहूँ तो यही मेथड यूज़ करो, क्योंकि ये जो टेक्निक है यहाँ पे जो हमने यूज़ की है, मतलब अगर ये समझ में आ गई होगी तो ये आपको शायद बाकी के कोर्स में भी काम आ जाएगी। तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर दूसरी मेथड ही, ठीक है। तो इसे कर देते डिलीट। तो हाँ यार, दूसरी मेथड से कर लेते, दूसरे वे से। तो हम इस केस में यूज़ करने वाले हैं स्विच केस का, स्विच हेक्स ऑफ आई, जो कि ith एलिमेंट होगा उसके लिए। ओके, ये नहीं चाहिए। ओके, सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी लेट्स से, ओके, तो स्विच के बाद होता है केस, जब भी केस में हमें स्ट्रिंग में होगा 1, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे असाइन कर देंगे। हम वहाँ पर वैल में असाइन कर रहे थे राइट, तो हम इसमें भी ये करने वाले, वैल को हम असाइन कर देंगे इंटीजर वैल्यू 1, ओके, और हम इसे कर देंगे ब्रेक। अब हमें यही कोड कॉपी करना है, ये केस से लेकर ब्रेक तक का 17 बार, ओके। तो आई होप मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कोड इजी है लेकिन लेंथी है। अगर कहीं गलती हो गई तो जिंदगी बीत जाएगी हमारी, एरर नहीं मिलेगा। तो यही करना है अब हमें, टू वैल इज इक्वल टू 2 ब्रेक, ओके। अगेन 2 हो चुका है, 3 3 वैल इज इक्वल, ओके यार मैं टाइप तो कर रहा हूँ, टेस्ट कर लेते हैं यार। 3 4 4, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन कोई फायदा है नहीं, मैं इसे फर्स्ट फॉरवर्ड कर दूंगा अगर हुआ मेरे से, तो क्योंकि मैं अभी एडिटिंग में नया हूँ। तो ओके, ये 4 हो चुका है, यहाँ पर होगा 5 5 6 6 7। ओके, फिर 7 के बाद ब्रेक, 6 के बाद ब्रेक, 8 के बाद, ओके। तो यहाँ पर हमसे गलती से ब्रेक को उड़ाना पड़ेगा, ओके। सो 8 के बाद 9, 9 के बाद 9 के बाद आएगा केस के अंदर ए, और इसमें आ जाएगा 10, ओके। सो कंट्रोल वी, उसके बाद आएगा स्मॉल बी, स्मॉल बी के लिए वैल्यू आएगी 11,
उसके बाद आएगा स्मॉल सी। अब मैं स्मॉल लेटर्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है यार, मतलब अगर आपको कैपिटल लेटर्स को भी इसमें इंक्लूड करना है तो फिर करते बैठो। सी के लिए आ जाएगा 10, 11, 12। ओके, तो यहाँ पर एक और जगह पर ब्रेक का प्रॉब्लम आने वाला है। इसके बाद सॉरी, इसके बाद ओके 12 तो सी के बाद आएगा डी। डी के लिए आ जाएगा 13, ई 14, 14 हो गया राइट, 15 और 15 आएगा। ई के बाद आता है एफ एंड फाइनली हमारा लास्ट लेटर होगा जी, और जी के लिए आ जाएगा 16। तो आई होप अब जो भी हमने किया है इसमें कोई एरर होना, कि बहुत टाइम लग जाएगा यार ढूंढने में। तो जस्ट अ सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा इनपुट क्या था। हमारा इनपुट था 4AF। ओके, तो हमें इनपुट डालना होगा 4AF। लेट्स रन इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, कोई एरर नहीं था। ठीक है, तो यही था हमारा दूसरा कोड, दूसरे मतलब वे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम ऐसे ही और भी कोड लाने वाले जो कि टीसीएस एनक्यूटी में मतलब प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछे गए थे, जिससे आपको हेल्प हो अलग अलग अप्रोचेस से, मतलब जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके साथ कैरी ऑन कर सके। हमारा पहला वीडियो हमेशा एक्सप्लेनेशन का होता है, और फिर हम उसी एक्सप्लेनेशन को 3 कोड मतलब C++, जावा और पाइथन में इम्प्लीमेंट करके बताते हैं। आपको इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं है, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल दूंगा कि लॉजिक कैसे डेवलप हुआ था, तो आप वो देख लेना एक बार। सो थैंक यू।